ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया होगा, तो उसकी वजह से कुछ बहुत ही स्मेल आई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज सुबह से ना मुझे मेरी तबीयत बड़ी खराब सी लग रही थी। तो फिर मैं गुरुजी जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ और पूरे संगत परिवार के साथ मैं अपना आज शुक्राना सत्संग 2 जुलाई वाले दिन थर्सडे वाले दिन पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुपा से प्रॉमिस किया था कि गुरुपा के बर्थडे तक मैं हर रोज़ उनका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आज आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हो, और गुरुपा जी आप अपना वही शुक्राना रिकॉर्ड करवाना जो आप चाहते हो कि मैं पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूं। संगत परिवार जी, मैं गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने अपने इस परिवार को एक सेवा बख्शी है कि हम एवरी थर्सडे जो है वो गुरुपा के घर पे अपना जो है गुरुपा का सत्संग करते हैं, वो गुरुपा ही करवाते हैं और गुरुपा ने ही वो सेवा बख्शी है। पर संगत जी, 1 मंथ से मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो उस वजह से हमारा जो सत्संग है, हम कर तो रहे थे थर्सडे को सत्संग, पर वो प्रॉपर सत्संग जो है वो नहीं हो पा रहा था। मतलब हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सत्संग जब भी हम करते थे कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। बट फिर भी गुरुपा जो है वो सत्संग करवाते थे। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुपा का जो बर्थडे है 7 जुलाई, हम जब से गुरुपा ने हमें अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा है, हम गुरुपा का बर्थडे जो है अपने घर पे, गुरुपा के घर पे सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार ये है कि गुरुपा के बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने अपने इस परिवार को अपने दरबार में बुलाया है। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो इस बार जो था कि हम थर्सडे को आज ही हमने गुरुपा का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया, और गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया आज हमने। तो उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने ही वो हमारे दिमाग में थॉट्स दिए, और आज गुरुपा का बर्थडे हमने पूरे परिवार ने मिलके अपने गांव वाले घर पे सेलिब्रेट किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, उसके साथ आज गुरुपा की बहन और मेरी मम्मा ने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो जो है वो खाना जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में खाया। अदरवाइज़ गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो उनको बहुत देर से मिल रही है, जब से वो बीमार हुए हैं। गुरुपा ने उनकी बहुत अच्छे से बाँह पकड़ी हुई है। बट जो खाना वो है वो प्रॉपर नहीं खा पा रहे थे। कल भी जब उन्होंने लंच किया तो लंच करने के बाद उनसे लंच नहीं हो पाया और उनको वमिट हो गया। बट आज गुरुपा ने जब हमने सत्संग किया तो हमने जो है जो भोग बनाया था, पर मम्मा ने खुद बोला कि मैं जो है खिचड़ी नहीं खाऊंगी, क्योंकि हम इतने दिनों से मम्मा को खिचड़ी ही दे रहे थे। जो आपने लंगर बनाया है वो मैं वही खाऊंगी, और गुरुपा ने ही वो लंगर जो है वो अपनी बहन को खिलवाया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी, कि उन्होंने वो लंगर बहुत प्यार से खाया, और आपने ही वो लंगर उनको खिलवाया। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मम्मा ने आज इतने अच्छे से जो है वो प्रॉपर खाना खाया, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई खाना खाते हुए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल भी जब मम्मा जो है वो दिन में जब लंच हमने उनको दिया तो उनसे लंच नहीं खाया गया। उन्होंने जो भी खाया था वो प्रॉपर वमिट कर दिया, और वो बहुत बहुत वीकनेस उनको फील हो रही थी।
और हम रात को तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट गुरुपा ने पता नहीं संगत जी कहाँ से हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाती है कि एक पल में हम परेशान होते हैं और दूसरे पल में हमारी जो परेशानी है वो कहीं चले जाती है, कि हमें लगता है कि नहीं, हमें संभालने वाले तो गुरुपा हैं और उन्होंने हमें संभाला हुआ है। अगर अभी तक संभाला हुआ है तो आगे भी संभालेंगे। तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो गुरुपा ने हम सबको दिया हुआ है कि नहीं, मैं हूँ, तो घबरा मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं आपके साथ हूँ। वो गुरुपा के जो मैसेजेस हैं, जो टाइम टाइम पे मैसेजेस आते हैं, जो टेलीपैथी गुरुपा जी करते हैं, उससे हमें बहुत 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 हिम्मत मिलती है। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत टेंशन भरे दिन हैं, बट पता है कि गुरुपा का बर्थडे मंथ स्टार्ट है, तो गुरुपा तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं ऑलरेडी। पर गुरुपा खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे हमें अपने दरबार से, वो हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आज तक तो गुरुपा के दरबार से कोई खाली हाथ तो गया नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं, उनकी बहन कैसे जा सकती है। तो वो गुरुपा ने ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ पे हमारी प्लानिंग शुरू ख़त्म होती है, वहाँ गुरुपा की प्लानिंग स्टार्ट होती है। हमारी प्लानिंग थी कि हम मंडे वाले दिन जब हम सुबह पहुँचेंगे, तो मम्मा को, क्योंकि हाँ, बड़े मंदिर तो गुरुपा ने ही लेके जाना है मम्मा को, क्योंकि अभी मम्मा की वैसी कंडीशन नहीं हो और वो इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि वो जा पाएंगे। बट हमें भरोसा है कि वो गुरुपा लेके आएंगे अपनी बहन को अपने दरबार में और अपना लंगर प्रसाद कराएंगे। बट संगत जी, हमारी प्लानिंग ये थी कि हम क्योंकि मंडे को सुबह मॉर्निंग से रात को इवनिंग तक 8 PM तक होता है बड़ा मंदिर ओपन। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि हम गुरुपा की इजाज़त से मम्मा को दर्शन करने के लिए लेके आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे उनका टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि जब भी हम अब तक जब तक गुरुपा के पास आ रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि पहले हम अपनी मम्मा को गुरुपा के दरबार लेके आएँ और उसके नेक्स्ट डे ही उनका टेस्ट करवाएं। पर संगत जी, इस बार भी वही प्लानिंग थी। मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो हमने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा हुआ है कि गुरुपा ही लेके जाएंगे। ना हमारे में हिम्मत है, ना उनमें हिम्मत है, क्योंकि हम हार चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है कि हम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है हमारे हमारे लिए। हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हम हमारी सोच में भी हम सोच नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। संगत जी, रात को ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया बड़े मंदिर की टाइमिंग का, कि मंडे को जो है वो मॉर्निंग में बड़ा मंदिर ओपन नहीं होगा। वो रात को 11 PM मंडे को ओपन होगा। और नेक्स्ट 7 जुलाई को जो है वो बड़ा मंदिर ओपन होगा 9 AM तक। और मेरी मम्मा का जो टेस्ट है वो है 7 AM, 7 जुलाई। हमारी प्लानिंग कुछ और थी, गुरुपा की प्लानिंग कुछ और थी। वो प्लानिंग संगत जी ये थी, क्योंकि हम सब घर पे बोल रहे थे कि हम मम्मा का टेस्ट करवा के मैं और मेरी बहन जो है वो गुरुपा के बर्थडे के लिए बड़े मंदिर जाएंगे। और जैसे हम ये बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो मेरी मम्मा साथ में लेटे हुए थे और वो रोने लगे। कहने लगे कि इस बार गुरुपा ने मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन मुझे नहीं बुलाया अपने पास। तो वो रोने लगी कि उनका भी मन था कि मैं बर्थडे वाले दिन, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन उनके दरबार जाऊं। पर संगत जी, हम उनको इतने रश में नहीं लेके जा सकते थे और ना वो उस कंडीशन में है कि हम उनको लेके जाएं। बट अब पता नहीं कि जो गुरुपा मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं, जो मेरे दिमाग में थॉट्स डाल रहे हैं, वो ये है कि उनकी बहन का मन था कि वो उनके बर्थडे वाले दिन उनके दरबार आए, तो गुरुपा ने टाइमिंग चेंज कर दी। उनको पता है कि उनकी बहन तो उनके दरबार आएगी ही आएगी, तो उन्होंने रात की टाइमिंग कर दी 11 o'clock, 11 PM। तो जब वो 11 PM आएंगी तो नियर अबाउट 12 o'clock तो हो ही जाएगा, 7 जुलाई तो स्टार्ट हो ही जाएगा और अपनी बहन को वो अपने दर्शन तो करवा ही देंगे। तो जो मुझे अभी थॉट्स आ रहे हैं गुरुपा के सामने बैठ के, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी।
पर ये गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि उनकी बहन का जो मन था गुरुपा ने उनका मन रखा, और उनको अपने बर्थडे वाले दिन अपने दर्शन करवा रहे हैं वो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और गुरुपा का मुझे मैसेज आया था, कभी हंस के भी सत्संग रिकॉर्ड कर दिया कर। तो सॉरी गुरुपा जी, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ, पर आपकी प्लानिंग बहुत ख़तरनाक है गुरुपा जी, बहुत ख़तरनाक प्लानिंग है आपकी। आपकी प्लानिंग कोई नहीं समझ सकता है कि आप कहाँ से कहाँ प्लान क्या कर देते हो। उसके पीछे कुछ भी हो, पर मुझे लगता है कि ये आपने जो टाइमिंग चेंज की है ये अपनी बहन के लिए की है, और किसी के लिए मुझे नहीं पता है। पर मुझे इतना पता है कि जो टाइमिंग चेंज हुई है ये आपने अपनी बहन के लिए की है ना गुरुपा जी, की है ना आपने। संगत जी, उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, एंड सॉरी कि आपने मुझे बोला है कि हंस के शुक्राना सत्संग किया कर। तो मैं गुरुपा जी बहुत खुश हूँ। ये इमोशनल, आपको पता है आपकी बेटी बहुत इमोशनल है। आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला हुआ है, अभी तक संभाले हुए हो, और बहुत गलतियाँ करने से आप अपनी बेटी को रोकते भी हो। मैं तो आपको कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम पे शुक्राना भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, पर करवाने वाले भी आप हो और करने वाले भी आप हो मेरे गुरुपा जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी, एक और चीज़, जब आज मेरी मम्मा सत्संग में बैठी, क्योंकि अभी जितनी भी बार सत्संग हो रहे थे तो उनसे बैठा नहीं जा रहा था सत्संग में, तो आज वो सत्संग में बैठी तो उनका जो है, क्योंकि वो ज़्यादा बहुत वीक हो गए हैं अभी, तो ज़्यादा तक वो बैठ नहीं पाती हैं। तो जैसे ही बैठी तो उनका मन ख़राब होने लगा, तो वो अंदर चले गई और रोने लगी। कहती मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं बैठा जा रहा है। तो हम चुप रहे, हमने कहा कोई बात नहीं मम्मा। मैंने थोड़ा जल प्रसाद दिया, उसके बाद गुरुपा के बर्थडे वाला सॉन्ग लगा और मैं उनको देखने के लिए गई। मुझे बोलते मुझे बाहर लेके जा। वो जैसे ही वो बाहर आई, वो इतना रोई संगत जी, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई वो। गुरुपा को भी पता है कि वो क्यों रोई है, हमें भी पता है वो क्यों रोई है, पर गुरुपा जी उनको संभाल लो। हमारी माँ आपके हाथ में है गुरुपा जी, आपकी बहन आपके हाथ में है। मुझे पता है आपने उनको ऑलरेडी बहुत संभाला हुआ है। हमारे ही कर्म बहुत ख़राब है, मेरी मम्मा के भी कर्म बहुत ख़राब है, पर गुरुपा जी कुछ कर्म तो अच्छे भी हैं कि आप हमें मिले हो गुरुपा जी। नहीं तो हमने तो रुल ही जाना था गुरुपा जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था मेरे गुरुपा जी। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं गुरुपा जी। गुरुपा जी, अ, आपने कुछ प्लान ही किया होगा कि आप अपनी बहन का जो टेस्ट है वो अपने बर्थडे वाले दिन करवा रहे हो। तो आपने तो मुझे पहले ही बोल के रखा है कि तू मेरे बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दूंगा। मैंने तेरे लिए 3 सरप्राइज़ गिफ्ट कर रखे हुए हैं। गुरुपा जी, आपकी बेटी को उन गिफ्ट का इंतज़ार है। एक गिफ्ट तो आपने दे दिया है गुरुपा जी, अपने बड़े मंदिर बुला के अपने बर्थडे वाले दिन अपने दर्शन करवाने का मौका आप दे रहे हो। ये इससे बड़ा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा गिफ्ट, तीसरा गिफ्ट वो आप जानो, आपने क्या प्लान किया है, वो आपकी प्लानिंग है। आप जो दोगे वो स्वीकार है, जो नहीं दोगे उसका भी कोई मलाल नहीं है गुरुपा जी, क्योंकि हम तो अभी का सुन देख रहे हैं, हमें अपना फ्यूचर नहीं पता है। आप तो हमारा फ्यूचर जानते हो, सब कुछ करते हो। संगत परिवार जी, एक और मैं गुरुपा जी एक रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ, प्लीज़ अपनी बहन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, ताकि मैं उनका शुक्राना जो है ना वो खुद आपका शुक्राना करें। आप उनको इतनी थॉट्स देना, इतनी बुद्धि देना कि वो आपका शुक्राना खुद रिकॉर्ड करें, खुद मुझे बोलें। गुरुपा जी, बस ये एक रिक्वेस्ट है आपकी बेटी के आपके चरणों में कि अपनी बहन को जल्दी से स्वस्थ कर दो, ताकि वो रूहानी आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना, चाहे वो 1 मिनट का हो चाहे वो 2 मिनट का हो, वो खुद रिकॉर्ड करे और उनके सारे कष्ट जो हैं गुरुपा जी आप ख़त्म कर दो गुरुपा जी। संगत परिवार जी, अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में आपकी जम्मू की बेटी से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना,
क्योंकि मैंने गुरुपा से प्रॉमिस किया है कि मैं आपके बर्थडे तक आपका शुक्राना करूँगी। ऐसे तो उनकी बेटी, उनको पता है कि उनकी बेटी उनका हर पल शुक्राना करती है, बट ये स्पेशल शुक्राना है जो मेरे गुरुपा के लिए है और पूरे संगत परिवार के लिए है, जो मैं पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा की कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर कि हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट भी नहीं कर पाते हैं। हर पल बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा हम सबको दे रहे हैं, हम पूरे परिवार को दे रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी, एंड शुक्राना रूहानी आंटी जी कि आप गुरुपा जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। आप हम सब की जो शुक्राना है वो गुरुपा तक पहुँचाते हो और पूरे संगत परिवार तक पहुँचाते हो। थैंक यू रूहानी आंटी जी, एंड थैंक यू संगत परिवार जी। आपका भी शुक्राना कि आप अपनी जम्मू की बेटी का सत्संग प्लीज़ सुनते हो, एंड गुरुपा जी अपनी इस जम्मू की बेटी का सत्संग स्वीकार करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जी, आपकी इस बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा जी अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना और अपनी इस बेटी की गलतियों को बख्शना, अपने इस परिवार की गलतियों को बख्शना। एंड संगत परिवार जी, आप भी अपनी आपकी इस बेटी से अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मैं कान पकड़ के आप पूरे संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ कि अपनी इस बेटी की गलतियों को बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, कल पहले क्या हुआ कि मुझे मेरे घर में ना बहुत तेज़ स्मेल सी आई, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसी चीज़ जिससे स्मेल आए और एकदम से, लेकिन पूरे घर में मुझे बड़ी तेज़ स्मेल आने लगी। तो मैंने क्या किया, फिर जल्दी से मेरे पास वो जो धूप बत्ती रहती है वो मैंने धूप बत्ती जलाई। तो वो लोबान की धूप बत्ती थी, तो वो मैंने जलाई और पूरे घर में घुमाई। और लेकिन वो अजीब सी बहुत तेज़ स्मेल थी, गंदी सी स्मेल थी, बिल्कुल जैसे नाली और कीचड़ टाइप की नहीं होती, वो अचानक से मेरे घर में। तो क्या होता है कि कभी कभी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग तो देखिए पीछे नहीं हटते संगत जी। और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों ने, किसी ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया होगा, तो उसकी वजह से कुछ बहुत ही स्मेल आई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज सुबह से ना मुझे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब सी लग रही थी। तो फिर मैं गुरुजी के पास गई, जब मैं नहाई धोई और जब मैंने गुरुजी के सामने गुरुजी का ब्लेस लोटा में जल प्रसाद रखा, तो फिर जब मैंने उसको पिया तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लगा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ठीक कर दो ना प्लीज़। तो गुरुजी तो मुस्कुरा रहे थे अपने स्वरूप में। और फिर मैंने जब वो उनका चंदन टीका उनको लगाया, फिर मैंने अपने भी लगाया। फिर मैंने मुझे ऐसे लग रहा था चक्कर आ रहे हैं और लग रहा था ऐसे नींद पूरी नहीं हुई, सर चकरा रहा था, तो ऐसे भारी भारीपन लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। ये कभी कभी जब लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तो मेरे को ऐसा कभी कभी होता है और एकदम से चक्कर आने लगते हैं और शरीर भारी भारी लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उस वक्त लगता है कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैरों में भी जान नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब मैंने गुरुजी की पूजा वूजा कर ली, आरती कर ली, शिव जी की आरती, उसके बाद फिर जब उनका टीका और जल प्रसाद जब मैंने पिया, तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो हमारे साथ रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। जब भी हम गुरुजी को पुकारते, गुरुजी कहते हैं कि कोई भी तेरा साथ ना दे लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगा और जब भी तू मुझे पुकारेगी अपने पास पाएगी। तो और तू मेरी धी है। और गुरुजी भी हमसे अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं और अपने ऊपर सारे कष्ट ले लेते हैं अपनी संगत के। तो इस बात के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से अपने संगत पर, हमारे पूरे घर पर और
जो रूहानी आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी, उनके घर परिवार पे भी पूरी तरह कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। और गुरुजी अपना भी ख्याल रखिए गुरुजी। इतना हम लोग के लिए करते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा लगता है गुरुजी के लिए कि गुरुजी हम लोग के सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो गुरुजी को कितनी तकलीफ होती होगी। तो गुरुजी, गुरुजी हम माता रानी से हमेशा ये प्रेयर करनी चाहिए कि गुरुजी को भी अब माता रानी ब्लेस करें, और गुरुजी हमेशा इसी तरह हंसते रहें और हमारे साथ रहें, संग सहाय रहना गुरुजी। हमारा हाथ कभी मत छड़ना गुरुजी। और गुरुजी तो स्वयं भगवान हैं, शिव रूप हैं, और हम लोग बहुत लकी हैं, उनकी संगत हैं, जो हमको गुरुजी ने चुना है। और हम इस बात के लिए लख लख बार शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें हम बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना इस सत्संग को समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो संगत जी और रूहानी आंटी मुझे गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये वाले सत्संग को समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो मेरा बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे गुरुपा ने मुझे शाम को, इस समय 7:54 हो रहा है, आज 5 तारीख है, रविवार है, और आप सब जानते हैं ये गुरुपा के जन्मदिन का महीना शुरू हो गया है, और आज से ठीक 2 दिन बाद 7 तारीख को गुरुपा का जन्मदिन है, और मेरे गुरुपा ने मुझे शाम संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है, और इस समय 7:55 हो रहे हैं शाम के। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतनी प्यारी दात बख्शी। संगत जी, मेरे गुरुपा जो भी बुलवा रहे हैं, बुलवाएंगे, वो सब वही बोलूँगी, और हो सकता है आप में से चल रहे कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएं आपके मन में जो भी चल रहे होंगे। और मेरे गुरुपा का जो रिश्ता वो जन्म जन्मांतर का है। तो बस शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को अपनाया, अपनी बच्ची को इतना प्यार दिया, बिन कहे बिन मांगे सारी मुराद, सारी इच्छा पूरी करी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, हाल ही में बहुत समय से ये हो गया था कि मैं गुरुपा की बेटी सत्संग सुन नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुपा ने इतनी बड़ी दात बख्शी है, मन इतना बेचैन रहता है, मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं, और गुरुपा से एक बातों बातों में कभी मैंने बोला कि गुरुपा मुझे सत्संग सुनने की भी दात बख्शी, और मेरे गुरुपा ने मुझे कई दिन से इधर, जहाँ तक गुरुपा के आशीर्वाद से 1 हफ्ते से लगातार मुझे गुरुपा अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग सुनवा रहे हैं, मुझे टेलीपैथी के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, मेरी मुस्कान वापस ला रहे हैं, मेरी चिंताओं को दूर कर रहे हैं और मेरे कर्मों को काट रहे हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे कितने कष्ट करते हैं, हमारे कितने काम बनते हैं, हमें कितने सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। और सच में मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी दात बख्शी कि मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं मेरे गुरुपा प्यारे प्यारे। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज का ही सत्संग है, जब मैं रोटी बना रही थी तो मेरे गुरुपा का मैसेज था कि आज मैं टेलीपैथी के थ्रू तुझसे कनेक्ट करूँगा, तुझसे बात करूँगा। तो संगत जी, उस जो वो सत्संग था, जो थोड़ा सा वो 5 मिनट कुछ का था वो सत्संग, और इतना प्यारा सत्संग था, और मेरे गुरुपा ने सच में इतना अच्छे से मुझे कनेक्ट किया टेलीपैथी के थ्रू। मेरे गुरुपा मुझसे आज बात कर रहे हैं, और अभी शाम को ही 7-7:15 बजे फिर गुरुपा का सत्संग सुनने की दात मिली, और वो बहुत प्यारा सत्संग था। उसमें लिखा था कि आज 7 जुलाई से पहले अगर तेरे पास ये सत्संग आया तो ज़रूर सुनना, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो संगत जी, सोचिए इतने दिन से वो सत्संग आया, लेकिन ठीक 2 दिन पहले 5 तारीख को, मतलब आज शाम के समय मेरे पास मेरे गुरुपा ने 7 बजे के आसपास मुझे सत्संग सुनवाने की दात बख्शी है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी कृपा वाला सत्संग, मतलब बहुत मेहर और बहुत सारे जवाब मिले। जो सच में जीवन में चल रहे होता है वो गुरुपा सत्संग के थ्रू बताते हैं, और हमें कभी भी टेलीपैथी के थ्रू दिए गए मैसेजेस, दिए गए सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए या उन्हें अलग वे में नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे पास समय, गुरुपा से हमें दात मांगनी है कि सत्संग सुनवाइए गुरुपा, तो गुरुपा हमारे लिए जो सत्संग देते हैं वो ज़रूर सुनवाते हैं। तो हमें हर एक बात की कदर करनी है, विश्वास रखना। गुरुपा ने वो सत्संग अगर हमारे लिए भेजा है तो गुरुपा में ज़रूर सुनवाएंगे, और बहुत कृपा करते हैं। और उस
सत्संग को सुन के हमें इग्नोर नहीं करना है। उस सत्संग में सिर्फ यही था कि उस सत्संग को अपने ऊपर अपने में काम करना है। अगर उसमें कोई बात बताई जा रही है तो उस काम को करना है। गुरुपा हमसे चाहते हैं कि हम वो चीज़ करें, वैसे बने, वैसा बोलें। तो कोशिश करिए कि सत्संग के माध्यम से अगर कोई भी जवाब या कोई भी मैसेज हम तक पहुंच रहा है, गुरुपा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसको हम अपनाएं, अपने जीवन में लाएं। और वो भी हम अपने से नहीं, हमें गुरुपा पे छोड़ना होगा, गुरुपा को सौंपना होगा। वो जीवन में ऑटोमेटिक चीज़ें होती जाएंगी। लेकिन अगर हम उस कर्म को करने की चाह ही नहीं रखेंगे तो गुरुपा भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर से ही नहीं चाह आ रही है। तो अगर हमने गुरुपा को चीज़ें सौंपी ना संगत जी, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा उद्धार कर देंगे। फर्श से अर्श पर कब ले आएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे गुरुपा ने तो मुझ पर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग सुनाना एक और चाहती हूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। मेरे गुरुपा ने इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा काम किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो काम कैसे होगा, क्या होगा। इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी संगत जी, इतनी दिक्कत चल रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने कैसे अचानक से मुझे अपने बर्थडे के 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मेरी शादी तय कराई, वो भी दोनों परिवार की रजामंदी, खुशी से, और ब्लेसिंग्स दिलवाई। मेरे गुरुपा का मैसेज आया था, आज भी याद है मुझे, कि अपने बर्थडे से पहले, अपने बर्थडे पे तुझे मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। और संगत जी कहाँ हम जून में दिखाई होने वाली थी, मिलना होना था, लेकिन वो टलते टलते गुरुपा ने जुलाई में कराई, और वो भी ठीक अपने बर्थडे के 3 दिन पहले। और संगत जी कहाँ पे, जहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते हैं, बेबियन इन रेस्टोरेंट है और बैंक्वेट है वहाँ पे, और वहाँ गुरुपा का साक्षात स्वरूप भी है। ये तो मैंने कुछ दिन बाद देखा। लेकिन मतलब कहते हैं ना, गुरुपा हर तरीके से हमें ब्लेसिंग देते हैं। और ठीक 7 जुलाई को गुरुपा का सत्संग भी था, बर्थडे सेलिब्रेशन भी ठीक वहीं था। तो 1 साल हो गया, यानी कि कल 4 तारीख थी, और 4 जुलाई को मेरे गुरुपा ने इतनी बड़ी खुशी दी थी, और उस खुशी को गुरुपा ने कल फिर पूरा करा। और गुरुपा के दर्शन, था भगवान एक होते हैं, तो गुरुपा ने बहुत ही प्यारे दर्शन हमें जोड़े में करवाए, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करवाए, सबकी ब्लेसिंग्स दिलवाई, सबका आशीर्वाद दिलवाया। हम मंदिर गए शाम को 7 बजे, और हमने माथा टेका, दिया जलाई, और सबके आशीर्वाद मिले, हमें ब्लेसिंग्स मिली, और हमारी जो भी नेगेटिविटी थी उनको भी दूर किया, हमारे कर्मों को काटा छोटों में। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक कि आपने हर तरीके से हमें ब्लेस किया, हमें इतना प्यार दिया। हम यही सोच रहे थे संगत जी की कैसे 1.5 साल कटेंगे। अरे सबको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि शादी सब लोग चाह रहे थे बस जल्दी हो, बहुत डिले नहीं करना है। और लेकिन कैसे समय गुरुपान ने संभाला, और 1 साल भी बीत गया, और अब तो शादी का समय भी आ गया है। आज से 3 से 4 महीने बाद 30 नवंबर को गुरुपा ने इतनी अच्छी डेट ब्लेस करी अपने बच्चों की शादी के लिए। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने इतने अच्छे दिन हमारी अपने बच्चों की जोड़ी बनवाई है और शादी रचा रहे हैं। और संगत जी हमारा जो इंगेजमेंट है, रिंग सेरेमनी है, और बरिक्षा है, गोद भराई है, और तिलक है, तो ये सारे काम भी गुरुपा ने 20 अक्टूबर दशहरा वाले दिन के लिए ब्लेस किए हैं, दशमी। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मेरे मालिक ने मुझे दी है। और सारे काम कैसे बनते चले जा रहे हैं, बनते चले गए, हमें कुछ भी नहीं पता चला। संगत जी उतार चढ़ाव इतने आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जीवन में जब गुरुपा का साथ हो, प्यार हो, तो सब कुछ संभव है, सब इम्पॉसिबल पॉसिबल। और मेरे मालिक ने मुझे बोला था कि तू चिंता ना कर, सब इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल करूँगा, तू मेरी पुत्र है, तू मेरी धी है, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो मान जाएगा, और वही तेरे प्यार दे कोल तेनू लेके जाएगा। और संगत जी सच में ऐसा हुआ। मेरे पापा नहीं मान रहे थे, बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मेरे गुरुपा पर जो विश्वास था, अचानक से गुरुपा ने कैसे उनका मन बदला और उनकी सोच बदली, और अपने आप पापा मान गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, आपने सब कुछ दिया है, और जितना सोचा नहीं था उससे बढ़कर दिया है। और मुझे पता है जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। कोई उतार चढ़ाव हुई तो माफ़ करेगा, बस गुरुपा आपकी बेटी वैसी बने जैसा आप चाहते हैं, आपके कहे, आपके बताए हुए वचनों का पालन करें, आपके बताए हुए काम को करें, और बस जैसा आप चाहें आपको खुश रख सको, अपने सोच, अपने कर्म, अपनी वाणी से। हर घर से गुरुपा नेगेटिविटी, कलेश, बीमारी, नफरत को दूर करिए, पैसे की तंगी को दूर करिए, हर घर में खुशियाँ हो, खुशियाँ हो, खुशियाँ हो, बीमारी को दूर करिए गुरुपा। संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा की बेटी 7 जुलाई को गुरुपा के लिए सत्संग कर रही है, गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है। आप सबसे विनती है, जिन तक भी सत्संग पहुँचे वो आप सब भी गुरुपा के नाम की जोत जरूर जलाएं 7 जुलाई को। आप कुछ करें ना करें, कोई कर पाए ना कर पाए, लेकिन शाम को आप
कितने बजे भी आप दिया ज़रूर जलाइए गुरुपा के नाम का, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करिए। जैसे हम चाहते हैं हमारे जन्मदिन पर हमारे लिए कुछ स्पेशल हो, तो हमारे गुरुपा तो हमसे सिर्फ प्यार और अच्छे कर्म चाहते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने पापा के लिए कुछ तो कर सकें, क्योंकि कराने वाले तो वही हैं। तो गुरुपा, आपकी बेटी ने आपको बता दिया है और आपसे पूछ लिया है कि आप ही को कराना है कि 5 से 7 2 घंटे का सत्संग है, और आपको पूरे सभी देवी देवताओं के साथ प्रकट होना है और आपके अपना आशीर्वाद देना है। आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, केक कट करना है, भोग ग्रहण करना है, अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद देना है। पूरे सत्संग की जिम्मेदारी आपकी, एक कैसे क्या होना है, क्या बनना है, कौन आना है, क्या भजन चलने हैं, हर एक चीज़ गुरुपा आपको समर्पित है, आप ही को करना है। तो संगत जी, गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दीजिए, गुरुपा अपने आप सब कुछ कर देंगे। तो बस मेरे सभी पितृजनों, मेरे पुरजनों को भी निमंत्रण है गुरुपा के जन्मदिन का। आप सबको आना है, 5 से 7 सत्संग है, फिर भोज ग्रहण करना है, आशीर्वाद देना है। मेरी कुल देवी मैया को आमंत्रित करती हूँ। 5 से 7 सत्संग है, 7 जुलाई को आप सबको आना है शाम को। और मेरे सभी देवी देवताओं को निमंत्रित करती हूँ, मेरे गणपति बप्पा को निमंत्रित करती हूँ, पूरे शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार है। आप सबको उपस्थित होना है 7 जुलाई शाम 5 से 7 अपने बच्चों के घर, अपने गुरुपा के घर आना है और गुरुपा का जन्मदिन हम बच्चों के साथ, गुरुपा के साथ मनवाना है। तो आप सबको उपस्थित होना है और सब पर ब्लेसिंग्स देनी, सबको ब्लेस करना है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँगी कम है मालिक। बस आप जीवन भर साथ रहिए, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपसे हैं। आप इतने प्यारे सत्संग सुना रहे हैं और गुरुपा बहुत लोगों के घर में बहुत सारी बीमारी और परेशानी है, सबके घर में खुशियाँ कर दीजिए गुरुपा, हर घर से नेगेटिविटी दूर करिए। दुनिया में सब कुछ आपसे था, है, रहेगा। आपके बच्चों की जोड़ी आपने बनाई, आपके बच्चों की जोड़ी की नींव, डोर, सच्चाई सब आप हैं, आप ही को संभालना है। सब आपने दिया है, आप ही ने बनाया है, आप ही को बनाए रखना है मालिक। मेरा पूरा विश्वास है, बस आपकी बेटी कभी भी डगमगाए नहीं, चिंता नहीं करे, डरे नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने रोए नहीं। जो हूँ आपसे हूँ, बस आपकी बेटी हूँ और सब आपने दिया, आप ही को संभालना है। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी खूब शुक्राना करिए, सत्संग सुनने और सत्संग करने में बहुत दात है, बहुत शुक्राना करिए जितना हो सके। आपके सारे बुरे कर्म, बुरे कष्ट, सब कुछ नेगेटिविटी, सब कुछ दुख दर्द में, बीमारी, पैसे की तंगी सब दूर हो जाएगी, सिर्फ प्यार, इज्जत, मान सम्मान रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बस आप साथ रहिए, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन है। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा लेके सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। जी शुक्राना।